हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आपकी पढ़ाई लिखाई ठीक ठाक ही चल रही होगी। तो आज हम मिशन रोजगार में अध्ययन करेंगे रेलवे जीडीसी स्टेशन मास्टर में पूछे हुए प्रश्न जो आपके आने वाले एग्ज़ाम एनटीपीसी ग्रुप डी में 5 या 10 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो आपका बिना वक्त गवाएं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, देश दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जनरेटर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, दुनिया का जो तीसरी सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जनरेटर है वह भारत है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तेजी से जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार है? तो दोस्तों, तेजी से जो जनसंख्या वृद्धि के लिए जो जिम्मेदार हैं उपयुक्त में सभी हैं। कम मृत्यु दर, युवा जनसंख्या, जीवन स्तर में सुधार, ये सब जो है वह तेजी से जनसंख्या वृद्धि के लिए जिम्मेदार हैं। अगला क्वेश्चन है, समाचार बीबीसी के संदर्भ में किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, बीबीसी के जो संदर्भ में संबंधित है वह ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए समाचार बीबीसी के संदर्भ में किसे संदर्भित हैं तो इसका लगाएंगे आंसर ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। अगला क्वेश्चन है, मनुस्मृति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा, मनुस्मृति जो है वह एक कानून से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए मनुस्मृति किससे संबंधित है तो इसका आंसर लगाएंगे कानून से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, आईएफएससी बैंकिंग लेन देन में इस्तेमाल किए जाने वाला सामान्य शब्द इसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो आईएफएससी का जो पूर्ण रूप होता है वह हो जाएगा इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आईएफएससी जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या है तो इसका आंसर लगाएंगे इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा या भाषा घोषित नहीं किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, शास्त्र भाषा जो घोषित नहीं किया गया है वह गुजराती को शास्त्र भाषा घोषित नहीं किया गया है। बाकी मलयालम, कन्नड़, तेलुगु ये सब जो है यह शास्त्र भाषा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दूध ब्रांड अमूल के पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अमूल का जो पूर्ण रूप होता है वह आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय दूध ब्रांड अमूल जो है उसका पूर्ण रूप हो जाएगा आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी संस्थान के संदर्भ में BIS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, BIS का जो पूर्ण रूप होता है वह ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए BIS का पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका आंसर लगाएंगे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भारतीय संवैधानिक निकाय FCI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, FCI का जो पूर्ण रूप होता है वह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगर क्वेश्चन पूछा जाए FCI का पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका आंसर लगाएंगे फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में स्लाइड के रंग और प्रारूप को बदलने के लिए निम्न में से किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा पावर पॉइंट एवं स्लाइड के रंग और रूप बदलने के लिए जो फंक्शन का प्रयोग किया जाता है वह डिजाइन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुंधति राय ने अपने कामकाज के लिए कितनी बार मैन बुकर पुरस्कार जीता? तो अरुंधति राय ने जो अपने कामकाज के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता वह केवल एक बार जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्र में अब अदम्य साहस दिखाने वाले कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन्यजीव के संरक्षण के क्षेत्र में जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वह अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा कार्टून कैरेक्टर वॉल्ट डिज्नी द्वारा बनाया गया? तो दोस्तों कार्टून कलेक्टर वॉल्ट डिज्नी के द्वारा जो बनाया गया है वह उपयुक्त में सभी बनाया गया है। डोनाल्ड डक, मिनी माउस, मिकी माउस, ये सब जो है कार्टून वह वॉल्ट डिज्नी के द्वारा बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधित होने पर डेटा बन जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा संसाधित होने पर जो डेटा बनकर तैयार होता है उसे हम सूचना कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए संसाधित होने पर डेटा बन जाता है तो उसे क्या कहेंगे? तो इसका आंसर रहेंगे सूचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचाई देश के प्राप्त करता है। तो दोस्तों अल्फाबेट इंक के सीईओ सुंदर पिचाई जो है वह पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन है, किस मंच ने टेक ए ब्रेक नाम से अभियान शुरू किया? तो इसका आंसर हो जाएगा टेक ए ब्रेक नाम से जो अभियान शुरू किया गया वह इंस्टाग्राम के द्वारा टेक ए ब्रेक नाम से अभियान शुरू किया गया। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अगला क्वेश्चन है, भाला फेंकने वाला नीरज चोपड़ा जिसने 7 अगस्त 2021 को ओलंपिक में एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा वह कहाँ संपन्न हुआ था? तो भाला फेंकने वाले जो नीरज चोपड़ा थे वह टोक्यो ओलंपिक 7 अगस्त 2021 को एथलेटिक्स में भारत की तरफ से स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा। अगला क्वेश्चन है, जर्मन राष्ट्रपति जो दूसरे कार्य के लिए फिर से चुने गए वह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जर्मन राष्ट्रपति है जो वह फ्रैंक वाल्टर स्टाइनमायर जो है वह दूसरे कार्यकाल के लिए चुने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के लिए ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया वह अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेइंग इज माई वे किसकी आत्मकथा है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेइंग इज माई वे जो आत्मकथा है वह सचिन तेंदुलकर का एक आत्मकथा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्लेइंग इज माई वे किसकी आत्मकथा है तो इसका आंसर लगाएंगे सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन है, हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक पुस्तक के जो लेखक हैं वह बिल गेट्स हैं। अगला क्वेश्चन है, अनीता देसाई और किरण देसाई संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अनीता देसाई और किरण देसाई जो संबंधित है वह लेखन उपन्यासकार से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईमेल का जो पूर्ण रूप होता है वह इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईमेल का पूर्ण रूप क्या है तो इसका आंसर लगाएंगे इलेक्ट्रॉनिक मेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ईवीएम का जो पूर्ण रूप होता है वह इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए ईवीएम का पूर्ण रूप क्या होता है तो इसका आंसर आएंगे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन हार्टमैन और जैक्स्ट्रो के संस्थापक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हार्टमैन और जैक्स्ट्रो के जो संस्थापक हैं वह सबीर भाटिया हैं। अगला क्वेश्चन है सारे जहां से अच्छा यह तराना ए हिंदी उर्दू भाषा में लिखी गई देशभक्ति की एक गज़ल है। इसे अनौपचारिक रूप से भारत के राष्ट्रगीत का दर्जा प्राप्त है। इसका रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सारे जहां से अच्छा तराना ए हिंद उर्दू भाषा में लिखी जो एक देशभक्ति गज़ल है वह मोहम्मद इकबाल के द्वारा लिखित है। अगला क्वेश्चन है इंडियन स्टेट कमेटी 1927 में सर हाईकोर्ट बटलर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जिसे बटलर समिति के नाम से भी जाना जाता था। इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इस समिति का जो मुख्य उद्देश्य था वह भारत सरकार और अंतर्देशीय राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना बटलर समिति का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक पारंपरिक मार्शल आर्ट रूप मर्दानी खेल किस राज्य से संबंधित है? तो मर्दानी खेल जो है वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए एक पारंपरिक मार्शल आर्ट जो मर्दानी खेल है वह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाइनरी भाषा में किसका गठन किया जाता है? तो दोस्तों बाइनरी भाषा में जो गठन किया जाता है 0 एवं 1 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मुस्लिम लीग ने एक अलग राष्ट्र पाकिस्तान प्रस्ताव को किस वर्ष पहली बार स्वीकार किया गया? तो पाकिस्तान की मांग जो पहली बार किया गया वह 1940 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सेवा देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ है। यह सेवा भारत में किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? तो भारत में जो सिविल सेवा की शुरुआत हुई थी वह लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरटीजीएस बैंकिंग मोड के माध्यम से पैसे हस्तांतरित करने का सामान्य शब्द है। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो आरटीजीएस का जो पूर्ण रूप होता है वह रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीसीसीआई का जो पूर्ण रूप होता है वह बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है तो इसका आंसर लगाएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के संदर्भ में पीएनआर का अर्थ क्या है? तो पीएनआर का जो अर्थ होता है वह पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय रेलवे के संदर्भ में पीएनआर का अर्थ क्या है तो इसका आंसर रहेंगे पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईसीजी का वह परीक्षण जो हृदय के विद्युत आवेगों को मापता है किसका संक्षिप्त रूप है? तो इस ईसीजी का जो परीक्षण होता है इसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकप्रिय भारतीय समाचार चैनल एनडीटीवी किसका संक्षिप्त रूप है? तो लोकप्रिय भारतीय समाचार जो चैनल एनडीटीवी है इसका पूर्ण रूप जो है वह होता है न्यू दिल्ली टेलीविज़न। अगला क्वेश्चन है वह शब्द चुने जो समूह के अन्य शब्दों से अलग है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेब जो एक है वह फल है, बाकी सब्जी का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा लवणता
देश में परिणित हो सकती हैं। तो मृदा लवणता जो परिणित हो सकती है वह उपयुक्त में सभी के लिए हानि है। उत्पादकता का नुकसान, मृदा अपरदन, फसल खराब होना मृदा लवणता का एक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश उत्तराखंड का लोकप्रिय एक कला रूप है। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो लोकप्रिय कला रूप है वह एपन कला जो है वह उत्तराखंड के लोकप्रिय कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोहरा में हरित सोहरा वन रोपण अभियान के शुभारंभ पर कौन सा नारा दिया गया? तो सोहरा में जो हरित सोहरा वन रोपण अभियान के शुभारंभ पर जो नारा दिया गया था वह सदाबहार पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट का नारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नृत्य चाल मून वॉक किससे संबंधित है? तो मून वॉक जो संबंधित है वह माइकल जैक्सन से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए प्रसिद्ध नृत्य चाल मून वॉक किससे संबंधित है तो इसका आंसर लगाएंगे माइकल जैक्सन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में वर्ष 1929 का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि इसी वर्ष पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था। कांग्रेस का यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कांग्रेस का जो अधिवेशन 1929 ईस्वी हुआ था, जहाँ पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित हुआ था वह लाहौर में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, श्री गोपाल कृष्ण गोखले के लिए सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों श्री गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह भारतीय समाज सेवक संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनका उपयोग माउस पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है जिसे कर्सर भी कहा जाता है? तो टच पैड का जो प्रयोग किया जाता है वह कर्सर का भी कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए निम्नलिखित में किसका प्रयोग माउस पॉइंटर को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है तो इसका आंसर लगाएंगे टच पैड जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए कि दिए गए विकल्पों में कौन सा एक समूह सदस्य बेटा एकल विस्तारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार सार्वजनिक मंच पर जन मन गीत गाया गया था? तो वह भारतीय राष्ट्र कांग्रेस अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जन गण मन गीत गाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते CEP के तहत भारत किस देश में IIT खोलेगा? तो व्यापक आर्थिक भागीदारी के समझौते के तहत भारत जो IIT केंद्र खोलेगा वह संयुक्त अरब अमीरात में खोलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म की 3 विचारधारा को किसमें उकेरा गया था? तो एलोरा का जो गुफा था उसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के 3 विचारधाराओं को उकेरा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक शब्द के संदर्भ में WPI का पूर्ण रूप क्या होता है? तो आर्थिक शब्द के संदर्भ में जो WPI का पूर्ण रूप होता है वह होलसेल प्राइस इंडेक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए जलवायु संकट मंत्रालय बनाया? तो दोस्तों वह जो देश ग्रीस हैं जिसे जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए जलवायु संकट मंत्रालय बनाया वह देश ग्रीस देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो मस्तिष्क कहा जाता है वह CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस युग का चयन कीजिए जिससे वह सही संबंध हैं, जैसे कि गाय गौशाला से है तो
चील ऊंचा नीर से होगा। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय दार्शनिक, योग गुरु, महेश कवि और भारतीय राष्ट्रवादी ने पैसिव रेसिस्टेंस का सिद्धांत दिया? तो पैसिव रेसिस्टेंस का जो सिद्धांत दिया था वह अरविंद घोष ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो स्वतंत्रता के बाद जो ओलंपिक में व्यक्तिगत रजत प्राप्त करने वाले व्यक्ति जो थे वह राजवर्धन सिंह राठौर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बारडोली सत्याग्रह का मुख्य किसान आंदोलन था जो जून 1928 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गुजरात में हुआ था। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हॉकी विजार्ड के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों हॉकी विजार्ड के नाम से जो जाना जाता है इसमें ऑप्शन नंबर चारों गलत हैं, इनमें से किसी को नहीं जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अर्पणा पोपट संबंधित है? तो अर्पणा पोपट जो है वह बैडमिंटन खेल से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अर्पणा पोपट किस खेल से संबंधित हैं, तो इसका आंसर लाएंगे बैडमिंटन खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय ने 1857 में पहली बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। निम्न में से किसने 1857 के विद्रोह को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम कहा था? तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो 1857 ईस्वी की क्रांति को कहा था वह डॉक्टर भीमराव, डॉक्टर डी.वी. सावरकर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म ने फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड जीता? तो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में जो जीता वह फिल्म पुष्पा द राइज ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 में कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था? तो 2021 में जो भारत देश का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार था वह संयुक्त राज्य अमेरिका था। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2022 में नई लखनऊ फ्रेंचाइजी का आधिकारिक नाम क्या है? तो दोस्तों IPL जो फ्रेंचाइजी लखनऊ का नाम रखा गया था वह लखनऊ सुपर जायंट्स रखा गया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेल आइकन को दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो आपके पास आए तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।